नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत का प्रथम बड़ा अभिलेख है? तो निम्नलिखित में संस्कृत का प्रथम बड़ा अभिलेख है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि जो शक शासक रुद्रदामन है, उन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो प्रथम बड़ा संस्कृत का अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पतंजलि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ये महाभाष्य पाणिनि की जो कृति है, रचना है अष्टाध्यायी, उस पर एक टिप्पणी है, एक कमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट कहा है जो बिना प्रयास के ही संस्कृत बोल लेते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है कि पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट कहा है जो लोग बिना प्रयास के ही संस्कृत बोल लेते थे, उनको पतंजलि ने शिष्ट कहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, पुष्यमित्र शुंग के एक अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि मुख्य पुरोहित थे। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, उनके द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ में मुख्य जो पुरोहित हैं वह स्वयं पतंजलि थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो जो मालविकाग्नि मित्रम है, इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा मिलती है। तो इसका आंसर होगा मालविकाग्नि मित्रम, और इसके जो रचनाकार है उनका नाम है कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बहमनी राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बहमनी राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है, इसका संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जो अलाउद्दीन बहमन शाह है उसको हसन गंगू भी कहा जाता था। तो हमको सही स्टेटमेंट इसमें चुनना है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उसे प्रजा के द्वारा अबला बाबा की उपाधि प्रदान की गई थी। और अबला बाबा का अर्थ होता है गरीबों का दोस्त। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके बाद हमको जो है इसमें से बताना है कि ये किसकी विशेषताएं हैं, किस शासक के बारे में जो है ये बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि उसकी प्रजा अबला बाबा कहकर संबोधित करती थी, उसको अबला बाबा की उपाधि दी गई थी प्रजा के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है, उसके शासनकाल में बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, उसके द्वारा नौरसपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो जो है ये तीनों स्टेटमेंट एक शासक से मैच करती है और वह है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी प्रजा अबला बाबा कहती थी। और बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में ही मुगलों के अधीन हुआ था। और उसके साथ साथ ही जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, उन्होंने ही नौरसपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसका
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, किन दो प्रांतीय राज्यों के मध्य लड़ा गया था? तो जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध है वह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था, और इसमें जो है विजयनगर राज्य की हार हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी। एकदम सही। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। स्टेटमेंट 2 है, बुक्का ने 1336 में हम्पी हस्तिनवाली राज्य की नींव डाली। ये स्टेटमेंट गलत है। बुक्का ने नहीं, हरिहर प्रथम ने 1336 में हम्पी हस्तिनवाली राज्य की नींव डाली थी। तीसरा स्टेटमेंट है, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें 1 और 3 सही होगा। हमको सही स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसमें आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का गुरु था, जो कि गलत है। इसका उल्टा है, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के जो है गुरु थे। दूसरा स्टेटमेंट है, फवाद उल फुवाद निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह है। एकदम सही स्टेटमेंट है। और फवाद उल फुवाद का संग्रह किया था अमीर हसन सिजजी ने। अमीर हसन सिजजी ने इसका संग्रह किया था। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खानकाह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो खानकाह संदर्भित करता है सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वतन जागीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जो जागीर राजपूत शासकों को उनके अपने क्षेत्र में प्रदान की जाती थी वतन जागीर कहलाती थी। ये स्टेटमेंट सही है। जो वतन जागीर का कॉन्सेप्ट है यह अकबर की राजपूत नीति का भाग था। राजपूत नीति के तहत जो राजपूत जो शासक होते थे उनको जागीर के रूप में वतन जागीर दी जाती थी, यानी कि उनका जो राज्य होता था उसी को ही जो है जागीर के रूप में उनको सौंप दिया जाता था। इसलिए ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है ये वंशानुगत होती थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको सही कथन इसमें सेलेक्ट करना है, तो सही 1 और 2 सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है साथियों, आज की MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 14 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।